Hello, subscribe my channel Bhasa Classes where you will find a different type of English. Here I am presenting verbs for different verbs for 12 pairs were done before. 4 pairs will be done here. Verbs for verb for में that make us confused, जो हमें वैसे verbs के जोड़े जो हमें उलझन में पार देते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इसी क्रम में अब नंबर 13th हियर, नंबर 13th सीज एंड सीज काफ़ी समझने की आवश्यकता है। CEASE सीज और SIEZE सीज। पहले ए में मैंने सीज को उठाया है, आई हैव टेकन हियर सीज, CEASE सीज रोकना। इसके V2 V3 रूपों में देखा जाए ED ऐड होता है लास्ट में। अब इसके प्रयोग को समझें। यूज a stopping activity in the middle, something in the middle, कुछ भी करते करते रुक जाना बीच में। ध्यान देंगे। अब इसे मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है, 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। टॉम ceased talking, Tom ceased talking as his elder appeared. Tom was talking there with his friends. टॉम ने बातचीत बीच में ही बंद कर दी या बातचीत बंद कर दी जैसे ही उसके भाई प्रकट हुए या वहाँ आए। You are doing something and you were doing something and stopped in the middle, बीच में ही रुके, कुछ करते करते रुक गए। Think differently, use correctly। भिन्नता के साथ समझें, शुद्धता के साथ प्रयोग करें। These all papers are my researches, so differ it and use। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इसे और भी स्पष्ट किया है, ध्यान देंगे। जॉन स्टॉप्ड पेसिंग, इसी सेंस में स्टॉप्ड रुका, यहाँ जॉन सीज्ड पेसिंग। ध्यान देंगे, रुकना के अर्थ में, बीच में रोकना के अर्थ में। स्टॉप्ड का एक रुकना, बीच में रुकना। John ceased pacing and looking at the wall। जॉन ने अचानक ही बीच में ही, या जॉन ने गति बंद कर दी, रोक दी, रुका और दीवार की तरफ देखने लगा। There was something on the wall that was the attraction of John। He stopped there, he ceased there, वहाँ रुका। इस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं CEASE सीज रुकना। एवरीथिंग शुड क्लियर बिफोर यूज, सब कुछ स्पष्ट किए जाने चाहिए प्रयोग से पहले। लर्नर लर्न्स, चिल्ड्रेन कंपिटिटर्स। एवरीवन शुड ज्वाइन, सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस। अब ध्यान देंगे, SIEZE जब्त कर लेना। V2 V3, पहले इसके V2 V3 रूप को समझें। लास्ट में V2 रूप में D लगा दें, V3 रूप में भी लास्ट में D लगा दें। SIEZED
यूज इसका प्रयोग देखें, कैप्चरिंग इलीगल थिंग्स बाय लीगल ऑथोरिटीज, बाय लीगल ऑथोरिटीज, बाय लीगल ऑथोरिटीज। जैसे आर्मी, पुलिस, अर्थात अवैध वस्तुओं, अवैध शस्त्रों का जब्त किया जाना। वैध प्राधिकार के द्वारा, लीगल अथॉरिटी के द्वारा पुलिस, आर्मी को उठाया मैंने एग्जाम्पल में। इसे भी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। द पुलिस सीज्ड, SIEZED, सीज्ड द बल्ले गुड्स, बल्ले के गुड्स, अवैध माल जब्त किए। व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, अवैध माल जब्त किए। पुलिस ने अवैध माल जब्त किए, माल जब्त किए। God looks after us, so nothing is the matter of worry. Everything will be good in some time, no pandemic. दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इसे और भी स्पष्ट किया है। द आर्मी सीज्ड weapons, सेना ने अवैध अस्त्र शस्त्रों को जब्त किए। सेना ने गुड फिंगरिंग मीन्स एवरीथिंग इन इंग्लिश, अस्त्र शस्त्रों को जब्त किए, जब्त किए। अब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब नंबर 14, 14 सामान्य सा भर मैंने उठाया है फिल एंड फिल को। FILL फिल, FEEL फिल। पहले फिल को समझा जाए, भरना। इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। V2 V3 रूपों में इसका प्रयोग जब करते हैं तो ED का प्रयोग लास्ट में कर दिया जाता है। जबकि V4 रूप को भी मैंने उठाया है। V4 रूपों में यह LLING हो जाता है। फिलिंग स्टेशन, वेयर वी फिल आवर वेयर वी टेक आवर इंडियन फिलिंग स्टेशन, श्रीराम फिलिंग स्टेशन। हियर जोन्स फिलिंग स्टेशन, तेल भरने का केंद्र। फाइलिंग FILNG, फाइलिंग नस्तीकरण होता है, डोंट यूज। अरेंज फाइल FILING, so don't use. Try to differ first, FILLING or FILING। ध्यान देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने और भी इसे डिफर किया है। व्हेन जॉन साहड, जब जॉन ने उसे देखा, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन्स लवर, ही फिल्ड विथ अफेक्शन, वह भाव से भर आया। ही डिडंट मीट फॉर ए लॉन्ग टाइम। When John Sahar, he filled with affection, वह भाव से भर आया। इस तरह के अर्थों में फिल इन द ब्लैंक्स। सब कुछ अंतर किए जाने चाहिए, बिना डिफर के इसके प्रयोग वर्जित हैं।
ध्यान करेंगे। देन व्हाट मीन्स फ्लॉलेस इंग्लिश? दूसरा एग्जाम्पल फील, FEEL, महसूस करना। हिंदी इन हिंदी, महसूस करना। महसूस करना। फेल्ट, V2 V3 V4 रूप देखें। FELT फेल्ट, डिफर इट फील्ड, FILLED फील्ड, दियर FIL, FILL फॉर, FILLED हियर, FEEL फील, फेल्ट फेल्ट फीलिंग, FEELING। अब ध्यान देंगे, इसके प्रयोग को समझें। अनुभव करना, महसूस करना। Tom is feeling blessing hands of Godfather. Tom is feeling blessing hands of Godfather. टॉम भगवान का आशीर्वाद महसूस कर रहा, आशीर्वाद पा रहा है। जैसे और भी प्रयोग, ही फेल्ट ग्रीफ सोरो, उसने गंभीर दुख महसूस किए। फील फेल्ट के अर्थ में इसके प्रयोग, इसके अंतर को समझें, सीज के प्रयोग के अंतर को समझें, फिर इसको समझें, फील और फील को समझें। अगले दो प्रयोगों के साथ में पुनः उपस्थित हो रहा। ध्यान देंगे। अब 15th प्रयोग को समझें। यहाँ मैंने ग्लेड और डिलाइट को उठाया है। आनंदित होना, प्रसन्नचित होना, खुश होना आदि अर्थों में ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। बट विदाउट डिफरिंग दिस पेयर्स वन शुड नॉट यूज, बिना डिफर के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदी अर्थों को लिख रहा हूँ। ग्लेड डिलाइट, खुश होना, आनंदित होना, टू गेट हैप्पी। ध्यान देंगे। अब पहले मैं ग्लेड को उठाया मैंने, आई हैव टेकन ग्लेड हियर। ग्लेड, इसके सभी रूपों को समझा जाए, V2 V3 V4 V5 सब। ग्लेडेड, डबल ईडी, एक ग्लेड से GLED से लिखा जाता है, जबकि डबल ईडी करके V3 रूप बनाते हैं, V2 बनाते हैं। फिर ग्लेडिंग करते हैं तब भी डबल डी कर देते हैं। लेकिन ग्लेड्स करने में V5 प्रयोगों में आप सिर्फ एस लगाएं, अगर यस लगाते हैं तो यह बनपथ हो जाता है। बनपथ, व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, डिफर एवरीथिंग। ध्यान देंगे इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको देखें। सो जनरल और सिंपल हैप्पीनेस, सामान्य सी खुशी दर्शाता है, सामान्य सी खुशी। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल सी से मैंने स्पष्ट कर दिया है। ही बिकम ग्लेड टू रीड मैटर्स इन ए लेटर, आई मीन वह बातों को पढ़कर काफ़ी खुश हुआ। वह बातों को पढ़कर खुश हुआ। In the next example, I have tried to differ glad and delight. The father became glad
आफ्टर सीइंग हिज प्लेइंग सन। एक ही तरह के दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। आई हैव टेकन टू सिमिलर एग्जाम्पल्स टू डिफर ग्लेड एंड डिलाइट हियर। देखा जाए, पिता अपने खेलते बच्चे को देखकर खुश हुआ। अब यहाँ की खुशी, ए टाइप ऑफ हैप्पीनेस हियर आफ्टर सीइंग हिज सन प्लेइंग। टेक ए डीपर व्यू हियर, टेक ए डीपर व्यू, व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, टेक ए डीपर व्यू प्लीज। Learners, competitors, everyone follow me for better English, correct English. अब इसे देखें। अब यहाँ मैंने डिलाइट को उठाया है V2 V3 रूप में। ये ed डिलाइटेड बन जाता है DELIGHTED, डिलाइटेड। ग्रामर के और भी चेंजिंग इंटरचेंजिंग के चैप्टर्स किए जाएंगे, विल बी डन slowly and correctly, everything will be done here, so follow me. Children also, base is everything sir, base is what I am talking for, base। ध्यान देंगे, कोर्स पे ध्यान देंगे। इसका यूज है सोज मोर हैप्पी देन ग्लेड, ज़्यादा खुशी दर्शाता है। अब डिफर करूँगा, वहाँ बताया था कि द फादर बिकम ग्लेड आफ्टर सीइंग हिज प्लेइंग सन। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ द फादर बिकेम डिलाइटेड आफ्टर सीइंग हिज मिसिंग सन। डिफर इट हियर सर, डिफर दिस पेयर्स हियर, डिफर दिस वर्ब्स हियर, डिलाइट एंड ग्लेड। एक खुशी अपने खेलते बच्चे को देखकर, दूसरी खुशी अपने खोए बच्चे को देखकर। ध्यान देंगे, पिता अपने खोए बच्चे को देखकर खुश हुआ। एवरीवन इज इन सर्चिंग फॉर दैट चाइल्ड दैट इज सीन बाय हिज फादर। व्हाट ए रेयर हैप्पीनेस हियर सर, किस प्रकार की खुशियाँ प्राप्त हुई। डिफर करने का प्रयास करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में और भी डिफर किया है। चिल्ड्रेन डिलाइटेड, बिकम डिलाइट लेना यहाँ सही नहीं है, ग्लेड के साथ बिकम ग्लेड लें। ग्लेडेड के स्थान पर बिकम ग्लेड लें, ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जबकि चिल्ड्रेन के साथ, डिलाइट के साथ बिकेम डिलाइट गलत प्रयोग है, डिलाइटेड लें। तो चिल्ड्रेन डिलाइटेड आफ्टर प्लेइंग गिटार, आफ्टर प्लेइंग गिटार। ए गुड फिंगरिंग इज इन नीड सर, ए गुड फिंगरिंग इज इन नीड इन सच फील्ड ऑफ राइटिंग इंग्लिश। ध्यान देंगे। नो वन वॉन्ट्स ए चाइल्ड टू टच गिटार। कोई नहीं चाहता है कि बच्चा गिटार छुए। और जब बच्चों को गिटार बजाने के लिए दे दिया जाए, ए रेयर हैप्पीनेस देयर ऑल्सो सर, मोर हैप्पी देन ग्लेड। सिंपल हैप्पीनेस हैप्पी, simple happiness happy glad, while more happy than glad is called delight or is used as delight। ध्यान देंगे आज के अंतिम द लास्ट 16th पेयर पर, 16वें जोड़े पर ध्यान देंगे। कंप्लीट एवरीथिंग। There will be available a queue of correct English, so follow everything। Help and assist, help and assist, मदद करना, सहायता करना, सहयोग करना, सहायता करना, सहयोग करना, इन अर्थों में इनके प्रयोग किए जाते हैं।
दोनों के प्रयोग किए जाते हैं। अब पहले मैंने हेल्प को उठाया है, ध्यान देंगे। हेल्प मदद करना। सम इंग्लिश में इसका स्पेशल समझें। समथिंग इज डन फॉर द पर्सन इन नीड बाय वन सेल्फ। समथिंग इज डन फॉर द पर्सन इन नीड बाय वन सेल्फ। कुछ भी किया जाना उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आवश्यकता में हो और आपके द्वारा स्वयं। समझने का प्रयास करें। आपका कार्य किसी और के लिए जो व्यक्ति आवश्यकता में हो। पर्सन इन नीड, ए वर्क फॉर पर्सन इन नीड बाय यू और वन सेल्फ। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। गिवन ए हेल्पिंग हैंड, ए पर्सन गेव हिज हेल्पिंग हैंड टू यू, ही हेल्प मी। यहाँ ध्यान देंगे, किसी पर्सनल व्यक्ति का कार्य। जॉन्स फादर शुड हेल्प द पुअर। जॉन के पिताजी, जॉन्स फादर इज ए रिच मैन, ही हैज owned many companies, industries, I mean enterprises। इसीलिए so here John's father should help the poor। जॉन के पिता को गरीबों की मदद करना चाहिए इन सच पेंडेमिक, इस तरह के स्थिति में, महामारी में। ध्यान देंगे, दो एग्जाम्पल से इसे मैंने स्पष्ट किया है। अब इसे समझें। असिस्ट, इसका अर्थ भी सहायता करना होता है, मदद करना होता है, पर असिस्टेंट इससे नाउन बनता है सहायता, असिस्टेंस, ASSISTANCE। डिफर करें सब कुछ, यूज है इसका प्रयोग समझें कि समथिंग इज डन विथ पर्सन इन नीड। विथ पर्सन इन नीड, कुछ भी किया जाए वैसे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति आवश्यकता में हो। ए पर्सन इज फीलिंग नीड एंड यू आर हेल्पिंग दियर। हाथ बटाना, मदद करना, हाथ बटाना इन हिंदी। जैसे ही असिस्टेड मी, पॉल असिस्टेड मी इन कैरिंग ए बिग लोड। पॉल ने मेरी एक बहुत बड़े लोड को उठाने में सहायता की। यू आर कैरिंग योर लोड अलोन, पॉल केम एंड ऑल्सो ज्वाइन योर पार्टी इन कैरिंग लोड। इस तरह के भाव में, जैसे ही असिस्टेड मी इन रोलिंग ए बिग स्टोन। You were rolling there a stone, big stone. A person came and started rolling with you, means assisted. He assisted me in rolling a stone। ध्यान देने की आवश्यकता है। उसने पत्थर के बड़े से टुकड़े को लुढ़काने में मेरी मदद की। रोल, ROLL, रोल, लुढ़काना। समथिंग इज डन बाय प्रेस, धक्का मारकर, पुश प्रेस। डिफर एवरीथिंग एंड यूज, यहाँ मैंने स्पष्ट कर दिया है। ग्लेड को, डिलाइट को, सबको एग्जाम्पल से समझाया है। फिर मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। हेल्प को, असिस्ट को, फॉलो मी टू यूज एवरीथिंग करेक्टली। सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस। A lot more will done. Have a nice day. Good day. Bye.